Hello friends, welcome to YouTube channel Agri Vedant. Today discuss about the carbon cycle. So let's start the video. Firstly, introduction. Carbon cycle shows the movement of carbon in elemental and combined state on the earth. Means जो कार्बन साइकिल है वो मूवमेंट को दर्शाता है, किसकी? कार्बन की मूवमेंट को बताता है हमें किस रूप में? एलिमेंटल और कंबाइंड स्टेट में। एलिमेंटल मीन्स जहाँ पर जो कार्बन हमारा वो एक प्योर फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और कंबाइंड फॉर्म्स मीन्स वो दूसरे एलिमेंट के साथ में जुड़ के जो अपना साइकिल को कंप्लीट करने का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, जो डायमंड हमारा और जो ग्रेफाइट है ये एलिमेंटल फॉर्म है कार्बन की। मीन्स इनमें कार्बन एक प्योरेस्ट फॉर्म में प्रेजेंट होता है, एक अलग अलग कार्बन हमारे प्रेजेंट होते हैं। दूसरी तरफ अगर हम कंबाइंड स्टेट की बात करें तो जैसे हमारे कार्बोनेट्स हैं जो मिनरल्स में प्रेजेंट होते हैं, और साथ में हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो हमारा एटमॉस्फेयर में हवा में प्रेजेंट होती है, ये हमारे कौन सी फॉर्मेट है, कौन से फॉर्म है इनके? ये कंबाइंड फॉर्म है। ठीक है, कार्बोनेट कैसे होता है? जैसे CaCO3, यहाँ पे जो कार्बन है वो अलग अलग एलिमेंट के कैल्शियम और ऑक्सीजन के साथ में कंबाइंड फॉर्मेट में है। इसी तरह CO2 में वो ऑक्सीजन के साथ में एक कंबाइंड फॉर्मेट में प्रेजेंट है। अब हमारी आती है इसकी डेफिनेशन। कार्बन साइकिल इज द प्रोसेस वेयर कार्बन कंपाउंड्स आर इंटरचेंज अमंग द बायोस्फेयर, जियोस्फेयर, पेडोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। मीन्स कार्बन साइकिल एक प्रोसेस है जहाँ पे कार्बन के कंपाउंड्स इंटरचेंज होते रहते हैं। इंटरचेंज मीन्स उनका एक्सचेंज की जो प्रोसेस है वो होती रहती है, किसके बीच में? बायोस्फेयर के बीच में। बायोस्फेयर हमारा क्या क्या होता है? जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स हमारे रहते हैं, जैसे अर्थ का सरफेस हो गया या फिर एटमॉस्फेयर हो गया। और हमारा जियोस्फेयर जो अर्थ का जो स्फीयर है, पीडोस्फेयर जो बेसिकली जो सोइल का अपर लेयर है या उसके मेटल है। साथ में हाइड्रोस्फेयर मीन्स वाटर बॉडीज आ गई हमारी, और एटमॉस्फेयर का जब पता है आपको जो हमारा एयर से रिलेटेड होता है, जो अर्थ के सरफेस से ऊपर होता है। इनके बीच में जो भी कार्बन के कंपाउंड्स का एक्सचेंज होता है वही हमारा कार्बन साइकिल होता है। ठीक है, फिर हमारा आता है कार्बन साइकिल के स्टेप्स। इसमें ये स्टेप्स हैं जो फॉलोइंग हमें बताए गए हैं। सबसे पहला हमारा क्या है? जो कार्बन प्रेजेंट होता है वो एटमॉस्फेयर में, वो सबसे पहले प्लांट्स ऑब्जर्व करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। मीन्स वो अपनी फोटोसिंथेसिस की रिक्वायरमेंट के लिए उन्हें CO2 चाहिए। ठीक है, वो कार्बन उनके पास आ गया। उसके बाद जो प्लांट्स है उनको कौन खाता है? एनिमल्स खाते हैं। सेकंड लाइन में देखना, जो प्लांट्स हैं वो कंज्यूम कौन करते हैं? एनिमल से। और कार्बन उनकी जो बॉडीज हैं वहाँ पे बायो एक्यूमुलेटेड हो जाता है, मीन्स वहाँ पे इकट्ठा होता चला जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारे एनिमल्स और प्लांट्स से मर जाते हैं, डेथ हो जाती है उनकी। फिर क्या होगा? उसमें जो डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाता है, और कार्बन जो हमारे फंगी वगैरह अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको डिकम्पोज कर देते हैं, सड़ा गला देते हैं। वहाँ से कार्बन रिलीज हो जाता है और वापस से एटमॉस्फेयर के अंदर चला जाता है। ये हमारा एक छोटा सा साइकिल हो गया। ठीक है, और कई बार क्या होता है, ये सारा का सारा जो हमारा डिकम्पोजिशन कई बार कंप्लीट नहीं हो पाता। ठीक है, इसलिए वो इकट्ठा हो जाता है, एटमॉस्फेयर में नहीं जा पाता, और वो हमें क्या देता है? वो हमें फॉसिल फ्यूल्स देता है, जैसे हमारा कोल हो गया या फिर पेट्रोलियम हो गया। ये हमारे सारे के सारे क्या हैं? ये हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं, जो उनका कार्बन सोर्स भी वही था, प्लांट्स और एनिमल्स थे। ठीक है, प्लांट से हमें मिलता है कोल, और एनिमल से हमारे क्या मिलता है? पेट्रोलियम के जितने प्रोडक्ट्स हमारे जो आज हम यूज़ करते हैं। और फॉसिल फ्यूल्स को हम बाद में है जो मैन मेड एक्टिविटीज़ में उनका हम यूटिलाइज करते हैं, और वापस से वो पंप करने का काम करता है कार्बन को एटमॉस्फेयर में। जैसे कोयला जलता है, उसे CO2 बनेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी, फिर से वो हवा में जाएगी, एटमॉस्फेयर में जाएगी। तो मीन्स हम उसको यूज़ कर रहे हैं, और वापस से अपना एटमॉस्फेयर के अंदर हम CO2 को पंप करने का काम करेंगे। ये हमारा छोटा सा कार्बन साइकिल के बारे में था, ये स्टेप इसके अंदर इन्वॉल्व थे। या तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो या साथ साथ में नोट्स बनाते चलो। ठीक है, फिर हमारा आता है टाइप्स ऑफ कार्बन साइकिल। मीन्स कार्बन साइकिल के टाइप कौन कौन से हैं? हमने कार्बन साइकिल को दो टाइप में डिवाइड किया। किसके बेसिस पे? ड्यूरेशन ऑफ द प्रोसेस। मीन्स उस प्रोसेस को होने में कितना समय लग रहा है, उसके बेस पे हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला हमारा शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म्स मीन्स जो बहुत छोटे पीरियड ऑफ टाइम में हो जाता है कंप्लीट। इसका नाम इसलिए रखा क्योंकि ये सिर्फ कुछ दिन में या फिर कुछ महीनों में या कुछ सालों में अपना प्रोसेस पूरा फ्लो है वो कंप्लीट कर लेता है। अलग अलग कार्बन रिजर्वोयर के थ्रू वो एटमॉस्फेयर में भी चला जाएगा, हाइड्रोस्फेयर में भी, ऐसे। ठीक है, फिर हमारा आता है लॉन्ग टर्म। इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में हज़ारों साल लग जाएंगे, कई बार तो मिलियंस ऑफ ईयर, लाखों साल भी लग जाते हैं। ठीक है, ये क्या होता है इसके अंदर? नॉर्मल जो हमारी प्रोसेस होती है वो हमारी होती है शॉर्ट टर्म वाली। जैसे प्लांट में गया,
प्लांट से एनिमल में, एनिमल ने उसको कंज्यूम कर लिया, एनिमल की डेथ होते ही वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है। ये इसकी छोटी सी प्रोसेस है। लेकिन कई बार क्या होता है, जो छोटे वाला साइकिल है उसमें से वो लॉन्ग टर्म के लिए कई बार स्टोर हो जाता है वहीं से, तो हमारा लॉन्ग टर्म वाला क्या हो गया, साइकिल हो गया। ठीक है, जैसे वो फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो गया, प्लांट है वो हमारे सोइल के डीप लेयर्स में चले गए, उनके ऊपर प्रेशर आता गया, प्रेशर आता गया, फिर वो कोल बनेगा। इस प्रोसेस में हज़ारों लाखों साल लग जाएंगे। ये हमारा लॉन्ग टर्म हो गया। ठीक है, दो टाइप थे, शॉर्ट और लॉन्ग। अब इस डायग्राम में थोड़ा दिखाया गया है इस पिक्चर में, यहाँ पे देखो आप, प्लांट है, एनिमल है, ये थोड़ा थोड़ा CO2 रिलीज करते रहते हैं। प्लांट भी करता है, ऐसी बात नहीं है, प्लांट भी CO2 रिलीज करता है, रूट रेस्पिरेशन के थ्रू करता है। फिर जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं ये भी CO2 रिलीज करती हैं, लेकिन बाद में प्लांट इसको डे टाइम पे फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज भी कर लेता है, एनिमल CO2 छोड़ते हैं। फिर जैसे ही प्लांट की और एनिमल की डेथ होती है, वो डीके ऑर्गेनिजम्स उसको एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं। ठीक है, लेकिन कई बार वो फॉसिल फ्यूल्स में भी कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे पूरा का पूरा साइकिल चलता रहता है। एटमॉस्फेयर, फिर लिथोस्फेयर, पीडोस्फेयर, इसमें सारा का सारा घूमता रहता है, हाइड्रोस्फेयर में भी। ठीक है, फिर हमारा आता है कार्बन साइकिल ऑन द लैंड। मीन्स लैंड के ऊपर कार्बन साइकिल की क्या प्रोसेस होती है। अब इसके अंदर देखो, कार्बन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है किसके रूप में, CO2 के रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। कार्बन वहाँ से एंटर करता है नेचुरल प्रोसेस के थ्रू। मीन्स कार्बन एटमॉस्फेयर में कहाँ कैसे जाता है, सिंपल सोचने वाली बात है, रेस्पिरेशन के थ्रू। जैसे ह्यूमंस हैं, हम रेस्पायर करेंगे और CO2 को छोड़ेंगे, तो मीन्स हम एटमॉस्फेयर में CO2 को छोड़ने का काम कर रहे हैं। साथ में जो हमारी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं, जहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स का हम यूटिलाइज कर रहे हैं, कोयले को जला के हम थर्मल पावर प्लांट में बिजली बनाने का काम कर रहे हैं, या फिर हम अपनी गाड़ी से चल रहे हैं, बाइक से चल रहे हैं, तो वहाँ से CO2 रिलीज हो रही है, वहाँ से हमारे एटमॉस्फेयर में जा रहा है। और साथ में फिर क्या होता है, ये तो हमने रिलीज कर दिया, लेकिन अब्जॉर्व कैसे होता है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू, जिसमें प्लांट CO2 को यूज करते हैं ताकि अपने कार्बोहाइड्रेट बना सकें, अपना जो फूड है उसको प्रिपेयर कर सकें। इसकी कैसे इक्वेशन बनेगी, देखो CO2 है, CO2 के साथ H2 आएगा। ठीक है, प्लस में हमारी एनर्जी जुड़ जाएगी। इसमें एनर्जी बेसिकली बाद में रिलीज होती है। इसमें क्या होगा, फिर इसका हमारा क्या बनेगा, कार्बोहाइड्रेट बनेगा। कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला क्या होता है, CH2O, ब्रैकेट में N का यहाँ पे क्या मतलब है, मीन्स हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लिया हमने 6 से मल्टीप्लाई किया, तो C6 मीन्स 6 कार्बन हो गए, फिर H है 2 मीन्स डबल से मल्टीप्लाई करेंगे, H12 हो गए, और फिर बाद में O6, C6H12O6, ये हमारा ग्लूकोज बन गया। ठीक है, साथ में हमारी ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी, जो हमारा नेचुरली फोटोसिंथेसिस से हमेशा रिलीज होती है। ये इसका एक नॉर्मल इक्वेशन है जब प्लांट इसको यूटिलाइज करते हैं। CO2 प्लस H2 प्लस एनर्जी इज इक्वल टू CH2O, ब्रैकेट में N और फिर O2। ठीक है, फिर हमारा आता है जो कार्बन कंपाउंड्स है, ये फिर फूड चेन में जाते हैं। फूड चेन मीन्स जो स्टार्टिंग में प्रोड्यूसर से होते हैं। प्रोड्यूसर हमारे कौन से होते हैं, जैसे हमारा एल्गी हो गया, फिर प्लांट हो गया, में प्रोड्यूसर हैं जो अपना खाना खुद बनाने का काम करते हैं, जो CO2 को यूटिलाइज करते हैं। उसके बाद वो जाएगा नेक्स्ट वाले में, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, इस तरह। बाद में उसको मान लिया ह्यूमंस ने कंज्यूम किया, ह्यूमंस बाद में और किसी ने कंज्यूम किया, इस तरह प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में। ज़्यादातर जो कार्बन है वो एग्जिस्ट होता है बॉडी के अंदर किस फॉर्मेट में, CO2 के रूप में, जो बाद में हम रेस्पिरेशन के थ्रू छोड़ते रहते हैं। हमारे जो अंदर के बॉडी के सेल्स हैं वो CO2 को प्रोड्यूस करते रहते हैं। ठीक है, जो रोल है डिकम्पोजर का, उनका क्या होता है कि वो डेड ऑर्गेनिज्म को खाते हैं और साथ में क्या रिटर्न में क्या देते हैं, वो कार्बन देते हैं उनकी बॉडी से, एटमॉस्फेयर के अंदर वो रिलीज कर देते हैं। इसके अंदर पिछले वाले प्रोसेस से जस्ट उल्टी है। इसके अंदर हमने CH2N आगे लिख लिया, साथ में हमने O2 को यूटिलाइज किया। ये हमारे ह्यूमंस की सेल में होता है, ये वाला हमारे कौन सी सेल्स में होता है, हमारे ह्यूमन जो हम यूज करते हैं। ठीक है, और जो ऊपर वाला था ये हमारा क्या किस में होता है, ये हमारा होता है फोटोसिंथेसिस में, ये वाली प्रोसेस। ठीक है, इसमें यही मेन डिफरेंस है। इसके अंदर हम इस ग्लूकोज को यूटिलाइज करेंगे या किसी भी फॉर्म को यूटिलाइज करेंगे, साथ में ऑक्सीजन का यूज होगा इसमें, और CO2 और H2 हमारा रिलीज होगा। जैसे हम रेस्पिरेशन के थ्रू CO2 भी छोड़ते हैं, साथ में हम, अगर आपने महसूस किया तो, हम थोड़ा सा पानी भी छोड़ते हैं वेपर फॉर्मेट में, हमारा H2 होता है। फिर हमारा आता है ओशियानिक कार्बन साइकिल, मीन जो हमारे बड़े बड़े महासागर हैं, समुद्र हैं, उनके अंदर कार्बन साइकिल कैसे चलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ एग्जाम पर्सपेक्टिव से नहीं कह रहा मैं, हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर, अर्थ को बैलेंस करने का काम जो करता है, इकोसिस्टम को बैलेंस करने का काम हमारा कहाँ से होता है, ओशियानिक कार्बन साइकिल से होता है। क्योंकि जो हमारा कार्बन है उसका सबसे बड़ा सिंक मीन्स सबसे बड़ा स्टोरेज हाउस क्या है,
उसका सबसे बड़ा स्टोरेज हाउस अर्थ नहीं है, ओशियंस हैं। मीन्स ओशियन के अंदर सबसे ज़्यादा कार्बन के सोर्स प्रेजेंट हैं, वो वहीं पे ज़्यादा स्टोर होता है। इकोलॉजिकली जो समुद्र हैं, जो हमारे ओशियन से, वो ज़्यादा ऑक्सीजन को मीन्स ज़्यादा कार्बन को लेते हैं, सॉरी ज़्यादा कार्बन को लेते हैं, उतना छोड़ते नहीं हैं। मीन्स ये कार्बन का बहुत बड़ा सिंक है, सोर्स नहीं है। सोर्स क्या होता है? जहाँ से कार्बन आ रहा है एटमॉस्फेयर में। सिंक क्या है? जहाँ पे जा रहा है, मीन्स जहाँ पे स्टोर हो रहा है। और जो मैरीन एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं? कार्बन मीन्स मैरीन एनिमल्स कौन से होते हैं? जो समुद्र में रहते हैं, वो कार्बन को कैल्शियम कार्बोनेट में बदल देते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? हमारा CaCO3 मीन्स इसके अंदर हमारा कैल्शियम प्रेजेंट होता है, कार्बन होता है और ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, CaCO3। ये हमारा CaCO3 क्यों क्यों बनाते हैं मैरीन एनिमल्स? ताकि उन्हें अपने हार्ड सेल्स को बना सके। हार्ड सेल्स मीन जो उनके आउटर हार्ड कवरिंग होती है, ये किस में पाई जाती है? जैसे हमारा काम्स होते हैं या फिर ओइस्टर्स होते हैं, जैसे सीप हमें जिनको हिंदी में बोलते हैं, ओइस्टर्स को हम सीप बोलते हैं। अगर आप कभी समुद्र के इलाके में या फिर हमारी बड़ी बड़ी कैनाल्स और रिवर्स के पास गए होगे, तो वहाँ पे छोटे छोटे शंख की टाइप में मिलते हैं। वो शंख क्या होते हैं? वो हार्ड सेल्स होते हैं, CaCO3 होता है हमारा वो, ठीक है। फिर हमारे क्या होता है, जो ये ऑर्गेनिज्म है ये कैल्शियम कार्बोनेट वाले ये मर जाते हैं, बाद में इनकी डेथ हो जाती है। इसके बाद क्या होगा? जो डिकम्पोजिशन, इनकी बॉडी सलनी गिरनी स्टार्ट हो जाती है बिल्कुल, और ये अपने हार्ड सेल्स को वहीं पे छोड़ देते हैं। मीन जो इनका जो CaCO3 वाला जो हार्ड स्ट्रक्चर था, जो इन्होंने कार्बन CO2 से लेके बनाया था, वो इनका वहीं पे पड़ा रहेगा। और बाद में क्या होगा? जो समुद्र की तलहटी होती है, उनका सी फ्लोर होता है समुद्र का नीचे की तरफ, वहाँ पे वो इकट्ठा होता रहता है। और जैसे जैसे लहरें आती हैं और बहुत ज़्यादा प्रेशर डेवलप हो जाता है वहाँ पे, तो वो किस में बदल जाता है? वो बदल जाता है लाइमस्टोन के अंदर, ठीक है। लाइमस्टोन में कन्वर्ट हो जाता है। और जैसे ही लाइमस्टोन हमारा किस में एक्सपोज होगा? एयर के अंदर, तो वो वेदर हो जाएगा, मीन्स उनका विघटन हो जाएगा, वो टूट जाएगा और वहाँ से कार्बन फिर से रिलीज होगा। देखो कहाँ से स्टार्टिंग हुई थी। CO2 ने यूटिलाइज किया, हार्ड सेल्स बनाए, हार्ड सेल से फिर वो CaCO3 था उसके अंदर, फिर वो समुद्र के अंदर नीचे दब गए, फिर वहाँ से लाइमस्टोन बना, लाइमस्टोन से फिर उनका वेदरिंग प्रोसेस हुई। उसके बाद इवेंचुअली हमारा क्या निकला? हमारा CO2 कार्बन रिलीज हुआ एटमॉस्फेयर के अंदर। फिर हमारा आता है इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन साइकिल। मीन जो हम कार्बन साइकिल पढ़ रहे हैं, इसका महत्व क्या है हमारे लिए? जो हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये बहुत छोटी मात्रा में पाया जाता है, जैसे 0.03, इस तरह 0.003, इस मुझे फिक्स ध्यान नहीं है अभी, छोटे ट्रेसेस में पाया जाता है एटमॉस्फेयर में। लेकिन ये बहुत ज़्यादा बैलेंस करने का काम करता है एनर्जी को। और जो हमारी लॉन्ग वेव रेडिएशंस होते हैं, जो सन की तरफ से अर्थ की तरफ आती है, तो उनको अब्जॉर्व करने का काम करता है, उनको अर्थ के अंदर ही रखता है, एक ब्लैंकेट का काम करता है, ताकि हमारी अर्थ है उसके ऊपर टेम्परेचर का बैलेंस हो जाए। अगर CO2 हमारी प्रेजेंट ना हो ना, तो हम तो मरेंगे। लेकिन अर्थ का इतना ज़्यादा लो टेम्परेचर हो जाएगा जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इसलिए मीन्स ये एक ब्लैंकेट का काम करता है। अगर कार्बन साइकिल हमारा डिस्टर्ब हो जाता है, तो बहुत बड़े बड़े हमारे लिए समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। जैसे आजकल हो रहा है, क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है या फिर ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। क्यों? क्योंकि CO2 एक्सेस में हो रहा है। अगर CO2 कम हो जाए तो भी इसके बहुत ज़्यादा नुकसान है, अगर हाई हो जाए तो है ही है। जो कार्बन है वो एक इंटीग्रल कंपोनेंट, हमारी जितनी अर्थ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उसके अंदर कार्बन तो होगा ही होगा। एग्जाम्पल की अगर मैं बताऊं, प्लांट्स के अंदर लगभग 40 से 45% के आसपास कितना उनके अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है। मीन्स कार्बन का एक बहुत बड़ा सिंक है, वो कार्बन को ऑब्जॉर्व करने का काम करते हैं। इसलिए कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ, क्योंकि वो कार्बन को अपने अंदर रखते हैं। ह्यूमन बॉडी में लगभग 18.5% के आसपास क्या होता है? हमारा कार्बन प्रेजेंट होता है, ठीक है। साथ में जो हमारे प्रोटीन्स हैं, हमारे लिपिड्स हैं, यहाँ तक कि हमारे DNA के अंदर भी कार्बन प्रेजेंट होता है। फर्दर वो जो हमारे जितने भी अर्थ की लाइफ है, अर्थ के ऊपर जितनी लाइफ एग्जिस्ट करती है, उनके अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है। जो कार्बन साइकिल होता है, नाइट्रोजन साइकिल के साथ में, ऑक्सीजन साइकिल के साथ में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है अर्थ के ऊपर लाइफ एग्जिस्टेंस का। मीन्स अगर अर्थ के ऊपर लाइफ है तो इन्हीं साइकिलों के कारण है। जैसे हमारा कार्बन साइकिल हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इन्हीं की वजह से अर्थ के ऊपर लाइफ एग्जिस्ट करती है। ये और प्लेनेट पे क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पर ऐसे साइकिल नहीं डेवलप हुए, ठीक है। ये हमारा था इंपॉर्टेंस इसका। ये हमारा वीडियो का एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना फ्रेंड्स। थैंक यू।